नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों को बेशक पता होगा कि 10 सितंबर से इस बार पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हमारे जनरेशन के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते ही नहीं है कि पितृपक्ष क्या होता है, पितृलोक क्या होता है, पितृ कौन होते हैं। हाँ, हम लोग थोड़ा हल्का हल्का ऊपर ऊपर से जानते हैं। हम वही जानते हैं जो जानकारी हमें हमसे बड़े लोगों ने दी है, पूर्वजों ने दी है, लेकिन क्या उन्हें भी ये पूरी जानकारी है? तो आज का ये एपिसोड केवल हमारी जनरेशन के लोगों के लिए नहीं, बल्कि हमसे बड़ों के लिए भी है। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी दूंगा जो शायद ही किसी और यूट्यूब चैनल से आप सभी लोगों को मिलती होगी। पितृ के बारे में पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। बताऊंगा कि कहां रहते हैं पितृ, क्या वो प्रेत होते हैं, क्या वो भूत होते हैं, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि पितृलोक क्या है। दोस्तों, जिस दुनिया में, जिस लोक में हम लोग रहते हैं उसे कहा जाता है भूलोक। जी हाँ, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे हम लोग भूलोक में रहते हैं, लेकिन हमसे ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, हमसे नीचे भी काफी सारे लोग हैं। जी हाँ, केवल स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल नहीं है, बल्कि और भी काफी सारे लोग हैं। तो जो भूलोक है, भूलोक से ऊपर होता है भूवरलोक, काफी ऊपर होता है, मतलब पृथ्वी से हटके। तो भूलोक से भूवरलोक के बीच में एक ऐसा लोक होता है जहां पर 12 आदित्य में से एक आदित्य, एक देवता रहते हैं जिनको हम कहते हैं आर्यमन। जी हाँ, 12 आदित्य में से एक आदित्य है आर्यमन। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यह आदित्य क्या है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो लॉन्च हुआ था जिसमें देखे थे लोगों ने कि एक टीचर है, वो बता रहे हैं कि 33 कोटि देवी देवता क्या होते हैं। इसका मतलब 33 करोड़ नहीं होता, 33 प्रकार होता है। तो ये 33 प्रकार में भी ना 12 तरह के आदित्य को इंक्लूड किया गया है। तो इन 12 आदित्य के अलग अलग नाम हैं। तो इन 12 आदित्य में से एक आदित्य है आर्यमन, वही रहते हैं पितृलोक में। जी हाँ, जो कहां है, भूलोक से भूवरलोक के बीच में, ये उनका निवास स्थान है। दरअसल पृथ्वी में जब हम हमारे शरीर में होते हैं, हम जीवित होते हैं, तो हमारी जो आत्मा होती है ना, वो स्थूल शरीर से घिरी हुई रहती है। लेकिन जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारी आत्मा जो होती है ना, वो सूक्ष्म शरीर से घिर जाती है। मतलब तब हमारी आत्मा को जीव आत्मा कहा जा सकता है। जब किसी भी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके सारे अंतिम संस्कार उसके परिवारजनों द्वारा किए जाते हैं। जब अंतिम की विधियां, जो आखिरी विधियां होती है अंतिम संस्कार की, मतलब आखिरी राइट्स जो होते हैं, हमारे परिवार वाले जब बहुत अच्छे से कर देते हैं, तो वो पर्टिकुलर जो इंसान की मृत्यु हुई है वो एक तरीके से प्रेत योनि में चली जाती है। जी हाँ, और वो प्रेत योनि में ही रहती है। और आप लोगों ने ये कई बार देखा होगा ना कि जब किसी की भी मृत्यु हो जाती है और उसका पिंडदान नहीं हुआ रहता है, मतलब उसकी अंतिम प्रक्रियाएं चल रही होती है, जो अंतिम संस्कार के बाद के जो राइट्स होते हैं वो चल रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि जो मर चुके हैं उनकी आत्मा हमें दिखाई दी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो सपने में दिखाई दिए, हमसे भोजन मांग रहे हैं। बहुत सारे लोग तरह तरह की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आवाज़ हमको आई, उनकी मौजूदगी हमें फील हुई। तो जी हाँ, ये होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना, वो उस समय प्रेत योनि में होते हैं, वो परेशान करने नहीं आते हैं। दरअसल उनका मोह होता है अपने परिवार के साथ, अपने शरीर के साथ। वो बार बार अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि अब वो इस दुनिया से दूर हो चुके हैं। बहुत जल्दी ये सब कुछ छोड़कर वो हमेशा हमेशा के लिए जाने वाले हैं। बार बार जब वो कोशिश करते हैं प्रवेश करने के लिए, वो अपना शरीर ढूंढ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका शरीर तो बेशक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया से खत्म हो चुका होता है। तो थोड़े परेशान हो जाते हैं, तो अपने नजदीकी लोगों को दिखाई देते हैं, उनको मौजूदगी फील कराते हैं ताकि उनसे बात कर सके, उनकी आत्मा को शांति मिल सके। अब पिंडदान जो होता है वो ऐसी एक प्रक्रिया होती है जिसकी मदद से उनकी आत्मा को ये क्लियर बताया जाता है कि अब आपका समय यहाँ पर खत्म हो चुका है। आप इस मोह से हटिए, आप इस माया से हटिए। इस जीवन में, इस पृथ्वी में, इस भूलोक में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। आप अपने लोक यानी कि पितृलोक प्रस्थान कीजिए। तब जाकर इस प्रक्रिया के बाद वो प्रेत योनि से छूटकर पितृ योनि में जाते हैं, और पितृ योनि में जाने के बाद वो पितृलोक में एंटर करते हैं। और पितृलोक में ये डिसाइड किया जाता है उनके कर्मों के हिसाब से कि अब उन्हें नर्क प्राप्त होगा कि स्वर्ग प्राप्त होगा। दरअसल बहुत सारे लोगों को इस बात का कंफ्यूजन था। बहुत सारे लोग बोलते थे कि मरने के बाद क्या हर इंसान भूत बनता है? तो इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, मरने के बाद
हर एक आत्मा, हर एक जीव आत्मा को प्रेत योनि जरूर प्राप्त होती है। प्रेत का मतलब ये नहीं होता कि वो भूत हैं, किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी को डराएंगे, धमकाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेत योनि मतलब सीधे सीधे एक ऐसी योनि होती है जहां पर सभी लोगों को रहना ही पड़ता है। कब तक रहना पड़ता है? जब तक उसका पिंडदान उसके परिवारजनों द्वारा नहीं करा दिया जाता। इसलिए आप लोगों ने जरूर पिंडदान के बारे में सुना ही होगा। अब जब वो फाइनली स्वर्ग या नरक में पहुंच जाते हैं तो अपने किए हुए कर्मों का फल वहां पर प्राप्त करते हैं और फिर एक पर्टिकुलर समय वहां पर काटते हैं। जब वो फल पूरा हो जाता है तब वो आत्मा को अगला जन्म मिलता है। आप लोगों ने एक और कंसेप्ट सुना होगा श्राद्ध का, है ना? तो श्राद्ध क्या होता है? श्राद्ध में दरअसल बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। सबकी अलग अलग विधियां होती है, लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूं। श्राद्ध में बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं और इन पकवानों के साथ जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है हमारे परिवार में, हमारे बुजुर्गों की, उनकी तस्वीर लगाई जाती है और फिर साथ में हवन किया जाता है। माना जाता है कि इस हवन की मदद से ही जो पकवान बनाए गए हैं वो पितरों को भोजन के रूप में प्राप्त होता है। जी हाँ, अब ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि पितृ और पितृलोक क्या होता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि पितृपक्ष क्या है, जिसकी शुरुआत 10 सितंबर से हुई और 25 सितंबर तक चलेगा जो। तो दरअसल पितृपक्ष बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है हमारे धर्म में, खासकर आदमियों के लिए। आप लोगों ने देखा होगा जब किसी की भी मृत्यु हो जाती है, आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि बहुत सारे लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है। पितृदोष सुना है आप लोगों ने? लेकिन मैं आप लोगों को फैक्ट बताऊं, ये पितृदोष बहुत सारे या कुछ लोगों की कुंडली में नहीं होता, बल्कि हम सब की कुंडली में पितृदोष होता है। कुछ की कुंडली में कम मात्रा में होता है तो कुछ की कुंडली में ज्यादा मात्रा में होता है, ज्यादा समय के लिए होता है। तो इसी दोष को शांत करने के लिए तो जो पितृपक्ष होता है, इस पितृपक्ष में जो नॉर्मल लोग होते हैं वो अपने पितरों का आशीर्वाद लेते हैं, उनके सामने प्रार्थना करते हैं। और माना जाता है कि अगर आपने पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए भोजन बनाया है, उनकी सेवा की है, उनका सच्चे मन से आशीर्वाद लेने की कोशिश की है, तो आपको जीवन में वो सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी आप लोग कामना करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन आने वाले 15 दिनों में, यानी कि 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक, आप लोग अपने पूर्वज को जरूर याद करेंगे और इस वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। चलिए दोस्तों, अब तक वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इन सबकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। मैं कल आप लोगों से फिर से मिलूंगा एक मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।